Assalamualaikum and welcome back to this channel. As you know, my name is Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन नंबर 48 एंड 49 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोन अमोर्टाइजेशन को डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर उस्ताद एकेडमी के चैनल का लिंक है। मैं आपको पहले भी बताया था कि उसमें बहुत सारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिलेंगे। उसको खुद भी देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी करें ताकि आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ हो और आपके एग्जाम भी अच्छे से हो सकें। तो अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। नंबर 48 है, आपको आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। हम इसको पढ़ लेते हैं। लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल है। जॉन मैसेनियो बोरोड $15,000 एट अ 14% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी रीपेड ओवर 3 years. The loan is amortized into the 3 equal annual end of year payments. Number 1, calculate the annual end of year loan payments. Prepare a loan amortization schedule showing the interest and principal breakdown of each of 3 loan payments. Explain why the interest portion of each payment declines with the passage of time. अब आपको 3 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। 3 years उसने बता दिए हैं आपको। 15,000 का आपके पास जो है वो आपको अमाउंट जो है वो लेंड कर रहे हैं या प्रेजेंट वैल्यू है, और 14% आपके पास एनुअल इंटरेस्ट रेट है। और आपने फाइंड आउट करना है कि इन जो 3 years हैं उसमें आपको हर साल कितनी इक्वल पेमेंट जो है वो पे करनी पड़ेगी विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट आपकी ये है। और सेकंड में आपको उसका लोन अमोर्टाइजेशन का स्केड्यूल बनाना है कि हर साल इंटरेस्ट कितना है और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है। ये आपने उसको अलग अलग फाइंड आउट करके बताना है। जबकि पहली रिक्वायरमेंट तो आपने सेम अमाउंट हर दफ़ा पे करोगे ना, तो लेकिन सेकंड में आपने बताना है कि उसमें इंटरेस्ट कितना था और प्रिंसिपल कितना था। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। 48 क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे और लोन पेमेंट है। सबसे पहले ए रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे केस ए। ये मैंने इसको पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये बी पोर्शन के लिए है और ये ए पोर्शन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे केस ए। इसमें सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला आपको पता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। कैश फ्लो है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर की पावर है एन। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, सी एफ फाइंड आउट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू आपको उसने क्वेश्चन में मैंने आपको बताया 15,000 दी है। 15,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% दिया है तो 0.14 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.14। पावर आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने आएंगे जो कि उसने बता दिए 3 हैं। अब हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। सी एफ कैश फ्लो इज इक्वल, आप 15,000 को 0.14 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है 2100। इतना आपको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0.14 की पावर लेंगे 3, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आती है 1.4815। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस में सी एफ इज इक्वल, अब आपने इसको सॉल्व करना है। 1 को आपने 1.4815 पे डिवाइड करना है, 1 उसमें से आपने माइनस कर देना है, तो आपके पास जो अमाउंट जनरेट होगी वो 2100 डिवाइडेड बाय 0.3250 एंड लास्ट पे आपने इनको डिवाइड कर देना है। 2100 को 0.3050 पे डिवाइड करेंगे, 3250 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6461.53। मीन्स टू से दैट आपको 6461.53 हर साल 3 साल तक पे करने हैं, सो दैट आप उस लोन को पे कर पाओगे। ठीक है, विद इंटरेस्ट। 15,000 अगर आज आप लेते हो 14% रेट पे 3 years के लिए, तो आपको हर साल कितने पे करने हैं 6461.53। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो चुकी है। ओके, सेकंड रिक्वायरमेंट में वो क्या कहता था कि आपको लोन अमोर्टाइजेशन का स्केड्यूल बनाना है। अब लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल क्या होता है कि जिसमें आपको ये बताना है कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, जस्ट लाइक ये 15,000 था ना, तो आपने अब ये बताना है कि हर साल आप प्रिंसिपल अमाउंट कितनी पे कर रहे हो। जैसे 3 साल हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी पे करोगे और हर साल आपने इंटरेस्ट उसमें कितना पे किया है। इसको फाइंड आउट करने के लिए ये उसका स्केड्यूल है जो मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ ईयर्स हैं 1, 2 एंड 3। बड़े डिटेल के साथ मैंने ये लिखा है। सबसे पहले हमने लिखा है ईयर्स, फिर लिखा है बिगिनिंग प्रिंसिपल, स्टार्टिंग प्रिंसिपल कितना है आपके पास, लोन कितना पे किया, और ये पेमेंट्स को हमने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक आता है इंटरेस्ट
और एक आता है प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना और प्रिंसिपल कितना दिया आपने हर साल, ठीक है। और उसके बाद एंडिंग प्रिंसिपल, आपके पास एंडिंग प्रिंसिपल कितना बच गया, प्रिंसिपल वो अमाउंट जो आपने एक्चुअली ली है उस बंदे से, जैसे जस्ट लाइक ये 15,000 आपके पास ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। ये 3 साल हैं, 3 साल का आपने ये फाइंड आउट करना है, इसी से रिलेटेड है, इसी क्वेश्चन से। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। बिगिनिंग प्रिंसिपल कितना था जो आपने अमाउंट ली, जैसे कि ये 15,000, सेम यहाँ पे आ गई 15,000। लोन पेमेंट, आपने लोन कितना पे किया है ये अब आपने बताना है कि ये वाला लोन ये आपने फाइंड आउट किया 6,461.53, 6,461.5, ये हर 3 साल के लिए आपने फाइंड आउट किया ना कि हर साल आपको यही पे करना है, तो ये सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, 3 सालों के लिए। अब इस अमाउंट में आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, ये जो 2100 हमने निकाला था ना ये वाला, ये आपने ओवरऑल उसका इंटरेस्ट रेट निकाला था कि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट, लेकिन अब आपने ये बताना है कि ये इंटरेस्ट कितना पे किया और इसमें प्रिंसिपल कितना पे किया, ठीक है। तो जब आप इंटरेस्ट रेट लगाओगे 15,000 पे, इंटरेस्ट कितना था 14%, 14% को जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 0.14, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना था 0.14, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, वो ये बिगिनिंग प्रिंसिपल से। मैं आप अगर इसको चाहूँ तो इसको नंबर 1 कॉलम कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, ये कॉलम नंबर हमारा 3 है और ये इसको 4 कह लें आप, ठीक है। चलें लेट्स सपोज अब 0.14 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम से 1 से, ठीक है, तो आपके पास जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी जो कि आएगी 2100, जो कि हम ऑलरेडी पहले फाइंड भी कर चुके हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया कि प्रिंसिपल कितना पे किया, एक्चुअल पे कितना किया, ये 2100 2100 6,461 में से अगर आप माइनस कर दो, क्योंकि आपने लोन पेमेंट इतनी करनी है, ये लोन पेमेंट करनी है, इसमें से अगर इंटरेस्ट निकल जाएगा तो प्रिंसिपल बच जाएगा। तो प्रिंसिपल माइनस करने से कितना बचता है, वो आता है आपके पास 4,300, यहाँ पे लिख देता हूँ 4,361.53, ये आपके पास बच गया है प्रिंसिपल, ओके। अब आपके पास है एंडिंग प्रिंसिपल, कि जब आपका 1 साल खत्म हुआ तो पीछे आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी बच गई थी 15,000 में से, लोन और ये सब पे करने के बाद। तो अब आपने ये देखना है कि ये जो प्रिंसिपल था ये वाला, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन तो वैसे किया है, इसको आपने इसमें से माइनस कर देना 15,000 में से, तो आपके पास क्या बच जाएगा 638.47, ये वाला प्रिंसिपल था ना आपका, इस प्रिंसिपल को आपने इस प्रिंसिपल में से माइनस कर दिया, ठीक है, जो आपने पे कर दिया उसमें से माइनस कर दिया, तो बाकी कितना बच गया 10,638.47, ये फर्स्ट फिल हो गया। अब सेकंड पे आ जाओ, सेकंड में भी सेम, अब जो एंडिंग प्रिंसिपल था वो आपका अगले साल के लिए स्टार्टिंग प्रिंसिपल बन जाएगा, तो यहाँ पे उसको ले आओ एज इट इज 10,638.47, ठीक है। अभी लोन पेमेंट ये सेम रहेगा, मैंने आपको बताया था 6,461.53, हर साल हमने सेम ही ये पे करना है। अभी आपको क्या करना है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कितना है 0.14, तो मैंने बताया 0.14 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1, तो कॉलम 1 में आपके पास क्या है प्रिंसिपल, ये बिगिनिंग प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल के साथ आपने इसको 0.14 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास अगले साल का इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, उसमें आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, तो कितना पे किया है ये अगर आप फाइंड आउट करें तो ये आपके पास आएगा 1,489.38, गॉट इट। अब ये वाला जो प्रिंसिपल है, ये जो इंटरेस्ट है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल, तो इस इंटरेस्ट को अगर आप इस लोन पेमेंट में से अगले साल की माइनस कर दो तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रोसेस वही है, बस इसमें इंटरेस्ट चेंज हुआ है 4,972.53, इस दफ़ा आपने ये प्रिंसिपल पे किया है और ये आपने इंटरेस्ट पे किया है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है एंडिंग प्रिंसिपल, तो एंडिंग प्रिंसिपल किस तरह से आएगा, इस प्रिंसिपल में से ये आप इस प्रिंसिपल में से ये वाला प्रिंसिपल बिगिनिंग प्रिंसिपल माइनस कर दो, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5,665.94, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब ये वाला जो एंडिंग प्रिंसिपल है, अगर आप चाहें तो ये आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये जो आपका कॉलम है ये वाला, ठीक है, इसको आपने 3 का नाम दिया तो इसको 4 का नाम दे लिया, ठीक है, ये 4 माइनस 1 अगर आप कर दें कॉलम 1, 4 माइनस कॉलम 1, तो आपके पास वो आ जाएगी। ये आपको जस्ट आपको रिमेंबर करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया। अभी
यहाँ पे आ जाएगा 5665.94। अभी यहाँ पे आपके पास लोन पेमेंट सेम रहेगी 4601.53। अभी आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 0.14 पे, आपने इसको फाइंड आउट करना है 5665 पे 0.14 लगाएं तो आपके पास जो इंटरेस्ट आता है वो आता है 793.23। ये इंटरेस्ट आ गया। इस इंटरेस्ट को अब आप इस लोन पेमेंट में से माइनस कर दो तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ रहा है 5668.3। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है ये वाली और ये वाली अमाउंट सेम आनी चाहिए क्योंकि अब लास्ट ईयर था तो ये 0 होना चाहिए। तो क्या डिफरेंस आ रहा है 5665 है और ये कितना है 5668। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि हमने ये राउंड ऑफ नहीं किए, जस्ट लाइक ये 3853 ये राउंड ऑफ ना करने की वजह से डिफरेंस है 2 पॉइंट्स का। ये माइनर डिफरेंस है, आपने जस्ट यहाँ पे 0 लिख दें क्योंकि ये 0 बच गया। अब कोई प्रिंसिपल नहीं रह गया, इंटरेस्ट वगैरह सब पे हो गया 3 ईयर। तो ये लोन अमोर्टाइजेशन का स्केड्यूल बन गया। नीचे आपने नोट में लिख देना है कि द डिफरेंस इज अबाउट टू कैलकुलेटिंग द राउंड ऑफ। ठीक है, उसको राउंड ऑफ की वजह से डिफरेंस है, नथिंग एल्स। इसमें कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये आपका ये क्वेश्चन, अगर यहाँ पे अमाउंट बहुत डिफरेंस होती, यहाँ पे 4000 आ रही होती तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। तो ये लोन अमोर्टाइजेशन का स्केड्यूल था जो आपको इसमें बनाना था। और उसके बाद सी रिक्वायरमेंट आपके पास है। सी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया था कि वो क्या कहता है कि आपने बताना है कि डिक्लाइन क्यों कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये देखें, इंटरेस्ट रेट हर दफ़ा डिक्लाइन कर रहा है। यहाँ पे 21 था, यहाँ पे 148 था, यहाँ पे 793 था। तो डिक्लाइन करने की वजह ये थी कि जैसे जैसे प्रिंसिपल पे होता गया, फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल कितना था 1500, फिर 10,000, फिर 565। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल पे होता गया आपके पास प्रिंसिपल कम बचता गया, और कम प्रिंसिपल कम अमाउंट होने की वजह से उस पर जो अब इंटरेस्ट अप्लाई होता गया तो वो उसकी जो अमाउंट थी वो कम आती गई। ये उसकी जो थी रीज़न थी। तो आप कह सकते हैं ड्यू टू द एनुअल एंड ऑफ ईयर पेमेंट्स द प्रिंसिपल अमाउंट डिक्लाइंस कॉजिंग लेस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कम होने की वजह से रीज़न क्या बनी कि उसका जो इंटरेस्ट है वो भी कम हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 48। आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 49 करवाता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 को डिस्कस करेंगे। आपको आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन शो हो रहा होगा। लोन इंटरेस्ट डिडक्शन। लिज रोजर जस्ट क्लोज आ $10,000 बिजनेस लोन दैट इज टू बी रीपेड इन 3 equal annual end of year payments. The interest rate on the loan is 13%. As part of her firm's detailed financial planning, Liz wishes to determine the annual interest deduction attributable to the loan. Because it is a business loan, the interest portion of each loan payment is tax deductible to the business. Number 1, A find out करना है, determine the firm's annual loan payment. B है prepare an amortization schedule of for the loan. C है how much interest expenses will Liz firm have in each of the next 3 years as a result of this loan. तो सेम 48 क्वेश्चन की तरह आपने सबसे पहले लोन पेमेंट फाइंड आउट करनी है कि उसको एक बिजनेस लोन चाहिए, उस पर वो 13% इंटरेस्ट रेट भी देंगे और उनको अमाउंट चाहिए 10,000। ठीक है, तो वो कितने, वो अगर वो इतना लोन लेते हैं तो उनको हर साल कितने 3 साल तक पे करने पड़ेंगे, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। एंड देन फिर लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल फाइंड आउट करना है कि प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट रेट कितना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 48 में किया है। तो सेम बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, 49 क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम केस ए सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास वही फॉर्मूला है जो लास्ट में, मैं इस दफ़ा फॉर्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि अभी मैंने करवाया आपको। CF यहाँ पे लिख रहे हैं डायरेक्ट, अमाउंट कितनी उसने बताई 10,000 को। ठीक है, और मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.13 आ जाएगा, 13% है। डिवाइड करेंगे सेम 1 - 1/1 + 0.13, कितने साल हैं 3 साल तक के लिए। सेम CF इज इक्वल 10,000 का 0.13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13,000 इंटरेस्ट रेट बनेगा, और 1 - 1/1 + 0.13 की पावर लेंगे 3 हम, तो हमारे पास आएगी 1.4428। नेक्स्ट स्टेप में हम CF, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे 1 / 1.4428 और 1 उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 1300 डिवाइडेड बाय 0.3069। लास्ट स्टेप में हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 1300 को हम 0.3069 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी, वो बनेगी 4235.90।
ये जो अमाउंट है ये आपको 3 इक्वल ईयर्स हैं आपके पास, और जो आपको लोन पेमेंट करनी है हर साल आपको 4235.90 पे करने हैं। तो ये आपने फाइंड आउट कर ली। सेकंड, उसी तरह से लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अभी मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करवा के हटाऊँ तो 3 साल हैं, 1, 2 एंड 3, और बिगिनिंग प्रिंसिपल आपके पास कितना है 10,000, तो ये 10,000 आपके पास आ गया। लोन पेमेंट कितनी करनी है जो फाइंड आउट किया 4,235.90, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना है आपका, इस दफ़ा हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 13%, तो 0.13 आ जाएगा। मल्टीप्लाई आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है इससे मल्टीप्लाई करना है, मैं आपको जस्ट माइंड में आपको रखने के लिए फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो 0.13 को आपने बिगिनिंग प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रेट निकल आएगा, वो है 1300, ठीक है। प्रिंसिपल, अब आपने प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो इस 1300 को आप लोन पेमेंट में से माइनस कर दोगे, जो आपने लोन पे करना है 1 साल के लिए, उसमें से इंटरेस्ट जो 1 साल के लिए लगा है उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास प्रिंसिपल निकल आएगा, ठीक है। तो वो आपके पास जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 2,935.9, ये आपके पास प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। एंडिंग प्रिंसिपल क्या रह जाएगा, ये जो प्रिंसिपल है ये आपने 1 साल में पे कर दिया, तो आपकी जो ओरिजिनल पेमेंट थी वो 10,000 थी, इसमें से ये माइनस कर दो 2,935.9, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो 7,064.1। ये आपके पास फर्स्ट ईयर का ये डाटा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड ईयर पे। ये सेकंड ईयर है, जो एंडिंग बैलेंस है वो हमारा स्टार्टिंग बैलेंस होगा सेकंड ईयर का 7,001। लोन पेमेंट सेम रहेगी 4,000, क्योंकि 3 साल तक के लिए हमने सेम ही ये पे करना है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। अब आपको इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है, 0.13 को आपने 7,064.1 पे आपने फाइंड आउट करना है, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल था वो आपके पास ये रह गया है, इस पर आपने 13% रेट फाइंड आउट करना है, जो आपके पास आएगा 918.33। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल। तो ये जो आपने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है इसको लोन पेमेंट में से माइनस कर दो इस दफ़ा की, तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा 3,317.57। अब आपके पास प्रिंसिपल आ गया। अब आपको क्या चाहिए, एंडिंग प्रिंसिपल चाहिए। तो ये जो अमाउंट आपने प्रिंसिपल फाइंड आउट किया इसको आपने इस वाले प्रिंसिपल से, बिगिनिंग प्रिंसिपल से माइनस कर देना है, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी 3,746.59। अब आपके पास थर्ड ईयर आ गया, और जो एंडिंग प्रिंसिपल आपके पास है वो अब यहाँ पे बिगिनिंग प्रिंसिपल हो जाएगा 3,746.59। तो लोन पेमेंट आपके पास सेम रहेगी 4,235.90, एंड देन आपको ये 0.13 जो है अब आपको 3,746 पे लेना है। तो यहाँ पे आपके पास जो अमाउंट बनेगी इसकी वो 487.05, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। इस इंटरेस्ट को अब आपने ये पेमेंट में से, लोन पेमेंट में से माइनस कर देना है, तो आपके पास प्रिंसिपल निकल आएगा, वो आएगा 748.85। अब लास्ट पे आपके पास क्या बच गया, देखें 3,748, ये आया 3,746। डिफरेंस क्या आया, जस्ट 2 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। वो किसकी वजह से आ रहा है, वो राउंड ऑफ ना करने की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम 0 लिख देते हैं, और ये नीचे नोट में लिख देंगे कि जो डिफरेंस है ये राउंड ऑफ करने की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपके पास जो लास्ट वाली ट्रांजैक्शन थी उसमें उसने ये पूछा था कि कंपनी को जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कितने बियर करने पड़ेंगे, तो ये उसका जो इंटरेस्ट है ये उसको बियर करना पड़ेगा। प्रिंसिपल वो पे करेगी, जो प्रिंसिपल तो उसको पे करना है, एंड देन इंटरेस्ट के जो एक्सपेंसेस हैं तो इनको आप ऐड कर लें, तो आप बता दें कि इतने इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस कंपनी को इनको ऐड करेंगे तीनों को, तो आपके पास इंटरेस्ट कैमुलेट हो जाएंगे, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कंपनी को बियर करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली आज का हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। 49th क्वेश्चन, 48 एंड 49। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।